आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है ठंड की रसोई। नीलम की बहू लता जो थी वो पूरा दिन किचन में काम किया करती थी और ठंडी बहुत काफ़ी पड़ती थी। इसके वजह से लता को काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन उसके घर के जो लोग थे फैमिली में, उनका तो फरमाइश दिन भर खाने पीने का रहता था और अकेले लता काम करते करते किचन में बहुत बोर हो जाती थी। जब भी सुबह सुबह लता किचन में जाती थी तो कोई आलू के पराठे, कोई गोभी का पराठा, कोई मूली का पराठा, कोई इसी तरह की फरमाइश किया करता था। और यह सब सुनकर लता को बहुत परेशानी होती थी। और उसका एक बेटा था जो वो तो कोई भी खाना खाने में समर्थ नहीं होता था। हर किसी खाने के वजह से वो मुंह फुलाकर बैठ जाता था। उसको हर कोई खाना अच्छा ही चाहिए था। यह सब देख कर के लता बहुत परेशान थी और उसके सास ससुर भी एक न एक डिमांड किया करते थे। एक दिन लता ने सुबह सुबह आलू के पराठे बनाए, तभी उसका जो बेटा था वो कहने लगा कि मम्मी जी मुझे आलू के पराठे नहीं खाना है। और उसका पति भी यही कह रहा था। देवर और सास ससुर सब लोगों ने कहा कि अरे बहू, आलू के पराठे तो खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था और आज तुम कुछ और बनाती तो नाश्ते में। लता ने कहा तो क्या हुआ इसमें, पराठे भी तो नाश्ते में खाए जाते हैं, पराठे तो पराठे। उसके ससुर कहने लगे बहू मुझे गोभी का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी सास कहती मुझे मूली का पराठा अच्छा लगता है। और फिर उसके पति और देवर सब लोग कहते थे मुझे पनीर का पराठा। अलग अलग फरमाइश करके लता सबकी फरमाइश सुन के ही उसका पेट भर जाता था और वो बहुत तंग आ जाती थी। तभी सभी की फरमाइशों को सुनते ही लता फिर किचन में गई और सबके लिए अलग अलग पराठे बनाकर ले आई। जब सबके लिए अलग अलग पराठे बनेंगे तो बर्तन भी सारे हो जाएंगे और बहुत सारे किचन में बर्तन ढेर हो गए। तभी लता वहाँ किचन में जैसे ही बर्तन धुलने के लिए पानी को छुआ तो पानी बहुत ठंडा था। इसलिए लता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं गीजर से पानी गर्म करके और बर्तन धुल लेती हूँ। जैसे ही गीजर ऑन किया तो गीजर में पानी ही नहीं गर्म हो रहा था। उसने देखा कि चलो बाथरूम से गीजर ऑन करके और बाथरूम से पानी लेके आती हूँ, फिर भी वहाँ भी पानी गर्म नहीं था। यह सब देख करके लता को बहुत बुरा लगा और तभी उसकी सास कहने लगी बहू यहाँ क्या कर रही हो। लता ने कहा माँ जी अभी तो मैंने गीजर से पानी गर्म किया बाथरूम में और पानी ही नहीं रहा। तो सासू कहने लगी कि मैंने उस पानी को नहा लिया, मैंने सोचा आप क्या करेंगी तुम पानी, तो मैंने ही तुम्हारी बाथरूम में नहा लिया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में फिर से गीजर ऑन किया पानी गर्म करने के लिए, तो उसके ससुर ने नहा लिया। अब क्या, लता फिर से ठंडे पानी से बर्तन धुल लिया और फिर वहाँ से जैसे ही बाथरूम से और किचन से निकलती है कोई न कुछ चीज़ की फरमाइश किया करती। लता यह सब देख करके बहुत परेशान हो गई। एक दिन लता कहने लगी कोई बात नहीं है, अब मैं अपना बिस्तर किचन में लगा लूँगी और पूरा दिन मैं किचन में वैसे भी रहती हूँ और यहीं आराम कर लिया करूँगी और किचन में ही सोऊंगी। रात में भी नई कमरे में सोने जाऊंगी और पूरा दिन आप लोगों की फरमाइश को पूरा करके दूंगी और सबके लिए अलग अलग खाना बनाऊंगी। सभी लोगों ने कहा ठीक है, अब तुम इसी में सोओगी। तो लता ने कहा हाँ हाँ मैं इसी किचन में सोऊंगी। सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे अब तो हर किसी को अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। और सभी लोगों ने अपनी अपनी फरमाइश बताना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद लता सोचने लगी तुम लोगों को पता चलेगा। और लता ने हीटर गीजर सब कुछ ऑन रखा था, किचन में ही सोती थी और हर समय किचन में हीटर गीजर और सब कुछ ऑन रखती थी। किचन में भी अच्छा लगता था और ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद जब बिल आया बिजली का, उसके ससुर देख करके बहुत परेशान हो गए और कहने लगे वो इतना सारा बिल 10,000 आया है, इतना ज़्यादा तो बिल कभी नहीं आता था। लता ने जैसे ही अपने ससुर की बात सुनी उसने कहा
पिताजी मेरे नहीं ठंडी लगती क्या, मुझे भी तो ठंडी लगती है, मैं पूरा दिन किचन में रहती हूँ, इसलिए गीजर और हीटर और सब कुछ ऑन करके रखती हूँ। और जो तुम लोगों की तरह तरह की फरमाइश खाने की हैं, मैं पूरा दिन उसी में लगी रहती हूँ। तो ठंडी के वजह से मैंने हीटर गीजर कुछ भी नहीं बंद करती हूँ और दिन भर किचन का काम किया करती हूँ, तो बिल तो आएगा ही। यह देख कर के उसके ससुर के पैरों की तले की ज़मीन खिसक गई और कहने लगे, बहू तुम आज से इस तरह से खाना ना बनाया करना और सब कुछ ऑन नहीं रखना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इस तरह का अगर बिल आया तो मैं बिल्कुल भी बर्बाद हो जाऊँगा। यह सुन कर के सभी घर वाले लोग अचंभित रह गए और कहने लगे, इतना ज़्यादा बिल तो कभी नहीं आया। और फिर अपनी अपनी डिमांडों को सभी लोग कम करने लगे और लता भी खुश हो गई, कहने लगी, और ऐसी आइडिया मैंने अपने दिमाग से सोचा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इसी किचन में ही बनाते बनाते खाना मैं मर जाती और तुम लोगों को ज़रा सा भी दुख दर्द नहीं होता। इसमें पूरा दिन फरमाइश बताया करते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया और फिर आप लोगों को सबक सिखाई। फिर लता क्या आप तो खुश हो गई, हर कोई इंसान जो भी बनाती वो खा लेते थे और हंसी खुशी से सभी लोग रहने लगे। इस तरह से लता को तंग करना भी छोड़ दिया और खाने में जो कुछ लता बना देती थी वो सभी लोग खा लेते थे। तो कहा जाता है दोस्तों, ठंडी में हर किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करनी चाहिए। जो किचन में काम करता है वो भी थक जाता है और दिन भर काम करते करते महिलाएं भी परेशान हो जाती हैं। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानी कैसी लगती है। और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा और तब तक के लिए बाय बाय।